Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. Friends, it's me, Nana Kumari, and you are watching our YouTube channel, English with Nana Balam. Please do subscribe our YouTube channel. Friends, today I will teach you past perfect tense into direct passive. आज मैं आपको पढ़ाऊंगी past perfect tense into direct passive. Verb B of this tense is had been. इस tense का जो verb B है वो है had been, and we know had been is used with all the subjects. Formula of this tense is object plus verb B plus V3. वर्ब की थर्ड फॉर्म. फ्रेंड्स, आइए जुमलों की मदद से और भी ज्यादा अच्छे से समझते हैं. सेंटेंस नंबर 1 हमारा है चाय बनाई जा चुकी थी. अब ये एक डायरेक्ट पैसिव का सेंटेंस है. इस सेंटेंस का कोई एक्टिव नहीं होता, एक्टिव सेंटेंस नहीं होता, ये डायरेक्ट पैसिव है. ठीक है, तो ये हमारा उर्दू के अंदर सेंटेंस था. इसको ट्रांसलेट हमें इंग्लिश में करना है. इंग्लिश में करने के लिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है और फॉर्मूले की मदद से हम जो है इस सेंटेंस को इंग्लिश में करेंगे ट्रांसलेट. फॉर्मूला हमारा बता रहा है कि सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है. ठीक है, और हमारा उर्दू के सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट है चाय, तो यहाँ पे हमने जो है टी लिख दिया. उसके बाद फॉर्मूला बता रहा है कि वी बी, वर्ब बी का इस्तेमाल करना है हमें. अब जैसा कि इस टेंस में जो है वर्ब बी हमारा हैड बीन है, जो सभी सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने वर्ब बी का इस्तेमाल किया है हैड बीन प्लस V3. उसके बाद फॉर्मूला बता रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें, और हमारा जो वर्ब है वो है बनाना और उसकी थर्ड फॉर्म है मैड. सो गाइस, हमारा उर्दू के अंदर सेंटेंस था चाय बनाई जा चुकी थी. इसका इंग्लिश में बन गया है टी हैड बीन मैड. टी हैड बीन मैड. सेंटेंस नंबर 2 हमारा है उसे आजमाया जा चुका था. वही सेम तरीका हमें अपनाना है, फॉर्मूले की मदद से करना है. सबसे पहले ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है जो है हमारा ही. यहाँ पे जो ही है वो एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है. ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला बता रहा है कि वर्ब बी का इस्तेमाल करना है, और हमारा वर्ब भी है हैड बीन, हमने उसका इस्तेमाल किया. उसके बाद फॉर्मूला बता रहा है कि V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, और हमारा यहाँ पे जो वर्ब है वो है टेस्टेड, हमने उसका इस्तेमाल किया. तो हमारा उर्दू के अंदर सेंटेंस था उसे आजमाया जा चुका था. इसकी इंग्लिश बन गई है he had been tested. he had been tested. सेंटेंस नंबर 3 हमारा है मीना को पढ़ाया जा चुका था. सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है. यहाँ पे मीना एक नाउन है, एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है. ठीक है, उसके बाद वर्ब बी का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है. तो हमारा उर्दू के अंदर सेंटेंस था मीना को पढ़ाया जा चुका था. इसकी इंग्लिश बन गई है मीना हैड बीन taught. मीना हैड बीन taught. इसी तरह सेंटेंस नंबर 4 हमारा है रास्ता बनाया जा चुका था. सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है जो है हमारा रोड. उसके बाद वर्ब बी का इस्तेमाल करना है जो है हमारा हैड बीन. उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है जो है हमारी मैड. ठीक है, तो उर्दू के अंदर हमारा सेंटेंस था रास्ता बनाया जा चुका था. इसकी इंग्लिश बन गई है रोड हैड बीन मैड. रोड हैड बीन मैड. सेंटेंस नंबर 5 हमारा है वीडियो अपलोड की जा चुकी थी. वही सेम तरीका फॉर्मूले को फॉलो करते हुए ये सेंटेंस भी हमें ट्रांसलेट इंग्लिश में करना है.
फॉर्मूले की मदद से करेंगे। सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है जो है हमारा वीडियो। उसके बाद वर्ब बी का इस्तेमाल करना है जो है हमारा हैड बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है जो है हमारा अपलोडेड। तो हमारा उर्दू के अंदर सेंटेंस था वीडियो अपलोड की जा चुकी थी। इसकी इंग्लिश बन गई है वीडियो हैड बीन अपलोडेड। वीडियो हैड बीन अपलोडेड। सो गाइस, ये मेरी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग पास्ट परफेक्ट टेंस इनटू डायरेक्ट पैसिव, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है, उसका फॉर्मूला भी बताया, उसके सेंटेंस भी मैंने आपको जो है करके अच्छे से समझाए हैं। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी अपनी तरफ से मजीद ऐसे सेंटेंसेस बनाएं और उनकी ज्यादा से ज्यादा मश्क करें। और जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी एक एडवाइस देती आ रही हूँ आपको कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा आप मश्क करेंगे, उतनी ही ज्यादा आप जो है चीजों को अच्छे से क्लियर कर सकेंगे। थैंक्स।